साथ जनता के बीच में बनी रहेंगी। इस वक्त हमारे साथ यूकेडी की केंद्रीय महिला अध्यक्ष संतोष भंडारी जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि निकाय चुनाव इस वक्त पूरे उत्तराखंड के भीतर चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय मेजर संतोष भंडारी के बारे में बता दें कि आर्मी में लंबे दशकों तक सेवा करने के बाद मेजर संतोष भंडारी पर्वतारोही भी रही हैं, पहाड़ की बेटी हैं, रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं और अब यूकेडी की महिला विंग की कमान इन्होंने संभाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही कि यूकेडी के भीतर आप जुड़ी हैं, क्या कुछ कारण यूकेडी को ज्वाइन करने के रहे हैं, क्योंकि आप देश के विभिन्न हिस्सों में होकर आ गई हैं, आर्मी के एक महत्वपूर्ण विंग में काम कर चुकी हैं। जी, मैं करेक्शन कर देती हूँ। मैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर में पिछले 34 वर्षों से एज ए प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रही हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल मैंने इसलिए चुना है कि ये एक राजनीतिक पार्टी है और पिछले 25 वर्षों से हमारा जो स्टेट बना है, हम जहाँ भी हम पोस्टिंग में रहे हैं, पूरे देश में हम डिफरेंट स्टेट्स में पोस्टिंग रहे हैं, लेकिन खबरें हमें मिलती रहती थी कि उत्तराखंड का क्या हाल। अब यहाँ आने के बाद जब मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ अभी केदारनाथ के उपचुनाव में देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं गांव-गांव में अपने प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष के साथ घूमी थी और यहाँ की जो मैंने दशा देखी है गांव की, बहुत बेहाल है और मैं बहुत दुखी हुई हूँ। और वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए और मैं क्या डिफरेंस कर सकती हूँ, उसके लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, रीजनल पार्टी। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड से प्रेम का भाव था, इसीलिए जो है उत्तराखंड क्रांति दल को चुना। मैडम, एक सवाल है उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर भी, क्या लोग भी आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल में जो पूर्व में हुआ, जो पूर्व के नेताओं ने किया, उसकी भरपाई अब उत्तराखंड क्रांति दल कैसे करेगा? क्या ब्लूप्रिंट जो है उत्तराखंड क्रांति दल के पास? जी, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की जनता से क्षमा याचना करती हूँ कि पूर्व में जो भी हुआ है, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमारे सीनियर से भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हम कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों में भी गलतियां होती हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भी आप नेता देख लीजिए इस स्टेट से, ये कभी एक पार्टी में नहीं रहे हैं, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। तो सभी पार्टियों में ये दल बदल होता है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल एक रीजनल पार्टी है, इसको नोइंगली ये लोग टारगेट करते हैं। और ठीक है, अगर हमारे लोगों ने गलती की है तो हमें गलती सुधारने का अब मौका मिला है। अब हम जैसे लोग, अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे पूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महिला दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोग हम पर दोबारा से विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम जब देश की सेवा करने के बाद, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सरकार पेंशन दे रही है, लेकिन हमें उत्तराखंड का दर्द है। सारे सैनिक, पूर्व सैनिक आज की डेट में उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट कर रहे हैं और सब ज्वाइन कर रहे हैं। और आप कुछ समय बाद आप खुद ही देखिएगा कि हमारी जितनी भी गलतियां थी वो सब छिप जाएंगी और हम लोग अच्छे लोग टेक ओवर करेंगे अभी उत्तराखंड क्रांति दल को। यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के अच्छे दिन आने वाले हैं, इस ओर इशारा मैडम आप कर रही हैं। कैसे जो है महिलाओं को जोड़ने का जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि दुर्गम इलाकों में गांव है, वहां की महिलाओं को यूकेडी से जोड़ने की क्या मुहिम चलने वाली? देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया में, आप अगर मेरा अकाउंट देखेंगे, मैंने तो बताया ना, जैसे मैं माउंटेनियर हूँ तो मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग मुझे देखते हैं और मेरे ट्रैवल इनको देखते थे। तो मैं लोगों को अभी अपील कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि जितने भी उत्तराखंड क्रांति दल को जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए, जो पहाड़ से प्रेम करेगा वो उत्तराखंड क्रांति दल से जरूर प्रेम करेगा, क्योंकि ये अकेले एक पार्टी इस प्रदेश में है जो उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। हमारे लोगों ने 42 शहादतें दी हैं। कोई इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से पूछो तुम्हारे कितने शहादतें हुई हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं जिनको पहाड़ से दर्द है, जो इसके दर्द को समझते हैं। और हम इसको, आप धीरे धीरे देखिएगा, आप हमारे बाद में भी इंटरव्यू लेंगे, आप देखेंगे कि लोगों को हम सोशल मीडिया के थ्रू अभी जोड़ रहे हैं। और मैं तो भ्रमण वैसे पहले भी करती थी, अब
मेरे भ्रमण थोड़ा ज़्यादा होंगे। अब मैं गांव-गांव में जाऊंगी, लोगों से अपील करूंगी। आज भी मैं सरस्वती बहन के साथ दोपहर में आ गई हूं और अभी हम पिछले 4-5 घंटे से हम इनके साथ में घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग, हमें जान पहचान हमारी होगी, हम उनको अपनी पार्टी के बारे में और क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में बताएंगे, पहाड़वाद के बारे में बताएंगे जो कि लुप्त हो गया है। राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पूरे प्रदेश को भूमाफिया बना डाला है। यहाँ पर आप देखिए खनन माफिया बने हुए हैं और शराब माफिया ने यहाँ पूरा बर्बाद कर दिया है। इन चीजों को हम यहाँ खत्म करना चाहते हैं और इसी मुद्दों पे हम यहाँ पार्टी के इलेक्शन भी लड़ेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।